भाइयों क्या हाल है। चलो अब पढ़ेंगे हम एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें हम इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे जो पक्का है आएगा इसमें से। तो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होता है क्या कि कंजक्टिवाइटिस तो पता है ना, इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा। अब वो किसकी वजह से होगा? कोई भी एलर्जन की वजह से या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होएगा जब, तब होगा। ठीक है, तो इसमें दो दो दिए हैं जैसे ह्यूमरल एंड सेलुलर, मतलब एंटीबॉडी मेडिएटेड हो सकता है या सेल मेडिएटेड हो सकता है। ठीक है, इमीडिएट और डिले। अब इसमें जो दिए छः दिए, बहुत सारे दिए। छः की छः नहीं पढ़नी हमने, सिर्फ तीन है जो लग रहा है कि आ सकती है। तो सिंपल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, विनरल कैरेटोकंजक्टिवाइटिस और ये फ्लाईसेटिनुलर कैरेटोकंजक्टिवाइटिस पीकेसी में। इतना टफ दिया है। तो जो टाइप 1 है वो सिंपल में है, टाइप 1 और टाइप 4 जो है वो विनरल कैरेटोकंजक्टिवाइटिस, उसमें दोनों हैं, टाइप 1 और टाइप 4। तो ये पक्का ही है कि आ सकता है। और ये लास्ट में टाइप 4 वाला एक और आ गया ना, ये पीकेसी, इसको पढ़ेंगे हम। तो पहले सिंपल पढ़ लेते हैं। सिंपल कंजक्टिवाइटिस क्या है कि इसमें क्या होगा कि उसमें ईचिंग होगी, हाइपरेमिया होगा और पेपिलरी रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, और ये बेसिकली एक्यूट और सब एक्यूट दोनों होता है। तो इटियोलॉजी क्या है कि इसमें क्या मैंने बताया था कि टाइप 1 की वजह से होगा, याद रखना। मतलब टाइप 1 में क्या है, एंटी मीडिएटेड होता है, जिसमें आईजी बनता था, मास सेल पे जुड़ता था, फिर मास सेल से फिर इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स निकलते थे, तब इन्फ्लामेशन होता है। तो वो टाइप 1 है इसमें। ठीक है, इसमें दो टाइप्स दी है, एक तो दी है देखो सीजनल और एक है पेरिनियल। सीजनल का मतलब क्या है कि जो पोलन ग्रेन्स वगैरह से होती है, और पेरिनियल का मतलब जो लड़कियाँ होती है, ओ मुझे एलर्जी है, मैं झाड़ू नहीं मार सकती, वो वाला जो है विनरल है। ठीक है, पैथोलॉजी क्या है? पैथोलॉजी है कि तीन में, पहला है वस्कुलर रिस्पॉन्स। वस्कुलर रिस्पॉन्स में क्या, वेजोडाइलेशन हो जाएगी। ठीक है, उस वहाँ पे सडन होएगी और एक्सट्रीम वेजोडाइलेशन होएगी। दूसरा है कि सेलुलर रिस्पॉन्स। सेलुलर रिस्पॉन्स में क्या, इन्फिल्ट्रेशन होएगी, जो आपकी यूसिनोफिल्स वगैरह मास्ट सेल्स की इन्फिल्ट्रेशन होगी। और तीसरे में है कि कंजक्टिवा रिस्पॉन्स करेगा अब इन्फिल्ट्रेशन के लिए, तो स्वेलिंग होगी। तो सिम्टम्स क्या, सिम्टम्स है इचिंग होगी, उसको खारिश होगी, उसको बर्निंग सेंसेशन होगी, डिस्चार्ज निकलेगा उसके में, वाटर यूज होता है, म्यूकस होता है, या स्ट्रिंगी या रोपी, मतलब थोड़ा चिपचिपाहट वाला होता है, और फोटोफोबिया भी हो सकता है। और साइंस क्या है? अब साइंस क्या होगा हमें जो लगेगा कि हाइपरीमिया हो गया होगा और कीमोसिस हो जाएगा। कीमोसिस मतलब स्वेलिंग ऑफ कंजक्टिवा हो जाएगी, और माइल्ड पेपिलरी रिएक्शन भी हो सकते हैं। ठीक है, और इडिमा ऑफ लीड्स भी हो सकते हैं। डायग्नोसिस इतना नहीं पढ़ना हमने, बस हमने साइंस सिम्टम्स से याद रखना है। डायग्नोसिस तो देखते हैं बाद में, एकदम हमने तो ठीक करना है जो आया। तो ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, क्योंकि हम अवॉइड करेंगे जो उसको, जिस बंदे को जिस से एलर्जी है उसको थोड़ा अवॉइड कराएंगे हम उसको। फिर एक कोल्ड कंप्रेशन दिए जाएंगे उसको, इंपॉर्टेंट है इसमें, जितने भी आगे भी काम आए कोल्ड कंप्रेशन देंगे। फिर देखो अब इसको एलर्जी है, हिस्टामिन्स रिलीज होंगे तो एंटी हिस्टामिन्स देंगे इसको। ठीक है, अब आईजी मास सेल पे करते तो मास सेल स्टेबलाइजर्स दे देंगे हम इसको। फिर अब वेजो डायलेशन हुई तो वेजो कंस्ट्रिक्टर दे देंगे हम इसको। ठीक है, और उसको पेन है तो उसको एनासिड दे देंगे हम, और एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है एनासिड, तो दोनों काम कर लेगा। फिर भी अगर इससे भी ठीक नहीं हो रही तो हम इसे सिस्टमिक वाले मतलब ओरली दे देंगे एंटी हिस्टामिन्स। ठीक है, बाकी स्टीरॉइड्स भी देंगे इसको हम। पैसे सीवियर केसेस में ही देने हैं स्टीरॉइड्स, पर ऐसे नहीं देने हैं। बाकी हमने मेन जो देने हैं वो क्या क्या देने हैं, एंटी हिस्टामिन और एनासिड्स, और मास्ट सेल स्टेबलाइजर भी दे सकते हैं, वैसोकंस्ट्रिक्टर भी दे सकते हैं, पर हमने में एंटी हिस्टामिन और एनासिड्स रखने हैं याद, बस के देने हैं। अब आ जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट की विनरल कैरेटोकंजक्टिवाइटिस और स्प्रिंग कैटरेक्ट। विनरल कैरेटोकंजक्ट, नाम से कैरेटोकंजक्टिवाइटिस मतलब कॉर्निया का भी इन्वॉल्वमेंट होएगा और कंजक्टिवा का भी होएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि ये होता है रिकरेंट बाइलेटरल होता है हमेशा, और एलर्जिक इन्फ्लामेशन होती है इसमें कंजक्टिवा की। ठीक है, और पीरियोडिक सीजनल ही होता है ये। ठीक है, तो इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, दोनों से होती है। देखो मैंने बताया तुम्हारे को कि ये टाइप 1 और टाइप 4 दोनों से होती है। ठीक है, तो इसकी पैथोजेनेसिस वो लिख लेना, बना लेना, वो मास सेल्स और वगैरह वाला, उसमें एंटीबॉडीज़ वाला जो था ना, और हिस्टामिन से रिलीज होता है ऐसे। ठीक है, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर पढ़ने की जरूरी नहीं, इतना ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं, पर याद रखना कि बॉयज़ में ज़्यादा होते हैं, और ये एज याद रखने की 4 से 20 साल में होते हैं,
क्योंकि इसमें जो है ना एटोपिक केरेटोकंजक्टिवाइटिस वो ओल्डर एज में होता है और यंगर में होता था विनरल केरेटोकंजक्टिवाइटिस, इसलिए डिफरेंस रखना आता है ना याद। एटोपिक और विनरल, जब बूढ़े में आ गया, कोई बूढ़ा पेशेंट आ गया तो हमें उसको बोलना है एटोपिक केरेटोकंजक्टिवाइटिस, अगर वो यंगर आ गया तो हम उसको बोलेंगे विनरल केरेटोकंजक्टिवाइटिस। अब पैथोजेनेसिस, इसमें पैथोलॉजी क्या है, पैथोलॉजी क्या है कि देखो अब कंजक्टिवा का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो उसमें क्या होगा, उसमें जो है हमें पेपिलरी रीजन में क्या मिलेगा, मास सेल ज़्यादा मिलेंगे, उसमें फिर ज़्यादा मिलेंगे। फिर क्योंकि 3 लेयर होती है ना कंजक्टिवा की, बताई तुम्हारे को मैंने, सबसे ऊपर एपिथेलियम, नॉन केराटिनस स्क्वेमस एपिथेलियम, फिर एडेनोइड लेयर होगी, फिर फाइब्रस लेयर। उस हिसाब से पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं हम। तो एपिथेलियम में देख रहे हैं तो हम क्या देखेंगे, हम वहाँ पे हमारे को जो है उसमें क्या मिलेंगे, मास सेल्स दिखेंगे, यूसिनोफिल्स दिखेंगे, ठीक है। फिर एडेनोइड लेयर में देखेंगे तो हम सेल इनफिल्ट्रेशन दिखेंगे हमें उसमें भी, क्योंकि वहाँ पर तो ऑलरेडी लिम्फोसाइट्स हो तो वो ज़्यादा हो जाएंगे। फिर फाइब्रस लेयर में देखेंगे क्या कि वहाँ प्रोलिफरेशन हो जाएगी बहुत ज़्यादा, और वैक्सल्स की मैंने बता दी क्या होगी, वेजोडाइलेशन हो जाती है, तभी हम उसमें वेजोकंस्ट्रिक्टर देंगे। क्लिनिकल फीचर्स में देखते हैं सिम्टम्स क्या देगा, वो हमें सिम्टम्स देगा कि उसको खारिश होगी, बर्निंग सेंसेशन होगी, उसको फोटोफोबिया होगा, उसके में डिस्चार्ज निकल रहा होगा, उसकी आईलिड्स की हैवीनेस भी हो सकती है उसको। फिर इसकी साइंस जो है वो 3 फॉर्म्स में बढ़ जाते हैं। अब 3 फॉर्म्स होती है, मतलब इसकी जो विनल केरेटोकंजक्टिवाइटिस होती है वो होती है, या फिर क्योंकि 3 तरह के बताया था तुम्हारे को मैंने, कंजक्टाइवा की पाल्पेबल, बल्बर और जहाँ मिलते हैं लिम्बल, उसको बोलते हैं लिम्बस। तो 3 इसकी, पाल्पेबल, बल्बर और मिक्स फॉर्म आ जाएगी। तो पाल्पेबल जो है वो पाल्पेबल एरिया में जो होगा उसमें क्या होगा कि हमें दिखेंगे कोबलस्टोन अपीयरेंस ऑफ पेपिले, ये कोई जो दिख रहे हैं ना, ये जो है ये पेपिले देखो कितने पत्थर की तरह दिख रहे हैं ऐसे, ठीक है। और क्या दिखेगा हमें, अगर सीवियर केस है तो उसमें हमें कॉलीफ्लावर लाइक दिखेंगे, मतलब ये जो पत्थर के अभी कॉलीफ्लावर बढ़ जाएंगे, थोड़े ज़्यादा दिखेंगे, बड़े बड़े, 3 ही है इसमें, पर ये थोड़े बड़े हो जाएंगे। मतलब कोवरस्टोन याद रखना है तुमने कि जो पाल्पेब्रल में जगह में कोवरस्टोन दिख रहे हैं तो मतलब क्या है, उसको क्या है, विनल केरेटोकंजक्टिवाइटिस। अब बल्बर रीजन में देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, एक तो सबसे पहले हमें क्या दिखेगा, सबसे पहले कंजेशन दिखेगी, ठीक है। ये इसमें हम पेपिले कैसे दिखेंगे, पेपिले दिखेंगे हमें कैसे, थिकंड, ठीक है, और जिलेटिनस। अब इसकी देख लेते हैं कैसे दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे, देखो यहाँ पे इस इमेज में दिए, ठीक है, ए में दिए, देखो लिम्बस के पास जो दिया है ना, ये वाला, ये अपनी बुक में देख लेना 82 पेज वो यहाँ पे ये है मतलब किसमें, बल्बर में बल्बर लिम्बल फॉर्म जो है, बल्बर लिम्बल फॉर्म है जो, उसमें लिम्बस के पास क्या दिखेंगे, लिम्बल पेपिले दिखेंगे। फिर हमें दिखेंगे कि वाइटिश रेज डॉट्स भी होंगे लिम्बस के पास जो होंगे, ठीक है। इसका नाम इतना बड़ा है, क्या है इसका नाम, हॉर्नर ट्रेंटा स्पॉट्स बोलते हैं उस पर, ये मतलब ये भी दिखेंगे। तो ये कैसे दिखेंगे, ये दिखेंगे हमें को, ये देखो यहाँ पे ये दिख रहे हैं ना, ये देखो यहाँ पे डॉट्स लाइक दिख रहे हैं ना, ये वाइटिश कलर के, ये भी दिखेंगे इसमें बल्बर लिम्बस फॉर्म में। अब दोनों का मिक्स जो फॉर्म है उसको बोलेंगे हम क्या, दोनों में होंगे तो उसको मिक्स फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। सिम्टम्स याद होगी, साइंस से याद होगी, पाल्पेबल में कैसे होंगे, कोवरस्टोन अपीयरेंस पपीले, और इसमें कैसे दिखेंगे, वाइटिश कलर के होंगे डॉट्स एक तो, या फिर उसमें क्या होगी, पेपिले जो हैं वो कैसे होंगे, जेलेटिनस होंगे, ठीक है। फिर आगे विनरल कैरेटोपैथी, मतलब क्या, अब देखो मैंने बताया था कैरेटो कंजक्टिवाइटिस, तो कॉर्निया का इन्वॉल्वमेंट भी, अब कॉर्निया के इन्वॉल्वमेंट जो होगा ना वो पाल्पेबल फॉर्म में मेनली होगा, जी पाल्पेबल कंजक्टिवाइटिस है ना उसको, ये वाला विनरल कैरेटोकंजक्टिवाइटिस में पाल्पेबल फॉर्म है ना उसको, तो उसको कैरेटोपैथी भी पक्का होगी। तो कैरेटोपैथी में जो है टाइप्स 4 तरह के लीजन दिखेंगे हमें उसके, पहले एपिथेल कैरेटाइटिस दिखेगा हमें, जो एपिथेलियम में उसकी इन्फ्लेमेशन दिखेगी, फिर उसका इरोजन, एपिथेलियल इरोजन होगा, फिर उसके बाद है उसमें कॉर्नियल प्लैग्स बनेंगे उसके, जो अब इरोजन हुआ उसकी वजह से बनते हैं ये, फिर उसमें होगा चौथे में अल्सर्स होगा उसका। फिर आ जाते हैं आगे, तो ये देखो ये डिफरेंस दिया है इसमें, देखो विनरल कैरेटोकंजक्टिवाइटिस और एटोपिक कैरेटोकंजक्टिवाइटिस में तो मैंने बताया था कि जो यंगर में होगा वो विनरल कैरेटोकंजक्टिवाइटिस, जो ओल्डर में होगा वो क्या होगा, एटोपिक कैरेटोकंजक्टिवाइटिस। और इसमें याद रखना है हमें क्या, दूसरा कि जो स्प्रिंग सीजन होगा विनरल कैरेटो, तभी इसको स्प्रिंग कैटरे भी बोलते हैं ना। और जो पिनरल है, पिनरल मतलब डस्ट 11 से होता है जो,
जो मैंने बताया था लड़कियों का, मैं झाड़ू नहीं मारती, मेरे होता है। तो अब ट्रीटमेंट आ जाते हैं। ट्रीटमेंट में क्या पढ़ेंगे हम? ट्रीटमेंट देखो, याद करो, स्टीरॉइड्स बोले थे मैं देने को, क्योंकि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, तो स्टीरॉइड देंगे हम, ठीक है। मास्ट सेल स्टेबलाइजर, क्योंकि टाइप 1 हाइपरसेंसिटिव तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर। एंटी हिस्टामिन्स याद रखने, क्योंकि किस लिए? क्योंकि वो हिस्टामिन्स रिलीज़ कर रहे हैं, तो इसलिए। नसीड्स मैंने बताया था तो मेरे को नसीड्स देने हैं हमने, ठीक है। अब ये टॉपिकल साइक्लोस्पोरिन क्यों दे रही? क्योंकि हमें टाइप 1 है और तो इम्यूनो एंटीबॉडी इम्यूनिटी है, तो हमें इम्यूनिटी कम करने के लिए तो ये देंगे इम्यूनो मेडिएटर साइक्लोस्पोरिन, ठीक है। बाकी तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ के फ़ायदा भी नहीं है। इतना से याद रखो, बस इतना से ये देना है हमने। अगर ज़्यादा हो जाए और कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो अगर सिस्टमिक थेरेपी भी देनी है, तो टॉपिकल थेरेपी सिस्टमिक भी देनी है। अगर ठीक नहीं हो रहा है तो हम इसको एंटी हिस्टामिन और स्टीरॉइड दोनों देंगे उसमें। बाकी लाज पेपले वगैरह उसकी ट्रीटमेंट करना चाहे तो कर लो। वैसे नहीं है, आर्टिफिशियल ईयर्स भी देने जरूरी है। वैसे जितने भी एलर्जीज में आर्टिफिशियल ईयर्स देती है वैसे तो ये है कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज। बाकी कुछ नहीं, बस इतना चाहिए। बाकी इमेजेस से मैच करते रह करूँ ना, जैसे आप दिया देखो, अल्स कॉर्नियल प्लाग्स बन रहा है ऊपर वाले में, देखो ऐसे प्लाग बनते। अल्सर होगा तो ऐसे दिखेगा, देखो शील्ड अल्सर्स। तो इमेजेस से देखते रहे, और ये डायग्राम बना लेना अगर आएगा तो, क्योंकि इसमें दिए देखो कॉपल स्टोन पेपले हैं, इसमें जेल्टिस निम्बल फिर ऐसा होएगा। इसमें टाइप्स भी बता देंगे सब, तो ईजी जैसा हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेंगे हम बढ़िया करके, ठीक है भाइयों।